प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन तथा अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, स्वच्छ भारत और अमृत मिशन से पिछले 7 सालों में लोगों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री ने चतरा में 18 योजनाओं का किया शुभारंभ। 375 करोड़ की 82 योजनाओं का किया शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। पावर ग्रिड की भी दी सौगात। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज से 1 माह के स्वच्छ भारत का किया शुभारंभ। रांची में भी नेहरू युवा संस्थान ने चलाया स्वच्छता अभियान। और चक्रवाती तूफान का झारखंड के कई जिलों में आज भी दिखा व्यापक असर। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। ये मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास है। इनसे सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से पिछले 6-7 वर्षों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिवस विशेष, पखवाड़े या वर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक दिन का एक महाअभियान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन का अगला चरण शहरों में जीवन को सुगम बनाने के डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपने को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम है। बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में लगभग 1 लाख टन कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण होता है। वर्ष 2014 में कुल कचरे का 30% से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता था, जबकि मौजूदा समय में 70% का प्रसंस्करण होता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है।
अभी अगस्त के महीने में ही देश ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च की है। ये नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ के अभियान को, सर्कुलर इकोनॉमी को और मजबूती देती है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसका सिद्धांत है रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और जल समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न पक्षों में जागरूकता बढ़ाना और मिशन के अंतर्गत जारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। श्री मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा में 91 करोड़ की 18 योजनाओं का शुभारंभ और 375 करोड़ की 82 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच 26 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया और चतरा में पावर ग्रिड सबस्टेशन की भी सौगात दी, जिससे आसपास के कई जिलों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा के इटखोरी में पावर ग्रिड की सौगात देते हुए कहा कि जिले वासियों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ लोगों के घर ही रोशन नहीं होंगे, बल्कि पूरे जिले में एक नई ऊर्जा का भी संचरण होगा। उड़ान ये चतरा जिला लेगा, क्योंकि बिजली आज के दिन में एक ऐसा विषय वस्तु है जहां अगर हम विकास की परिकल्पना करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दर्जन नई परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में सोलर लाइट की व्यवस्था करने जा रही है। सोलर लाइट का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की यह सोच है कि जिस तरीके से लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उसी तर्ज पर लोग बिजली का भी उत्पादन करें, जिसे सीधे सरकार खरीदेगी और उससे लोगों को फायदा होगा। घर घर में लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं, उसी प्रकार हमारी परिकल्पना है कि लोग बिजली की भी खेती करना प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रयागराज से 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश के सभी युवाओं और लोगों से अपने परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए 1 से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 75 लाख किलो से अधिक प्लास्टिक कचरे को साफ किया जाएगा। पूरे समाज को जागरूक करें और स्वच्छता अभियान में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जुड़े, अपने स्थानीय क्षेत्र को साफ रखें। केवल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ही अपनी ओर से देश भर के सभी राज्यों के सभी गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। स्थानीय सरकारों से, स्थानीय चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं को साथ में जोड़कर 75 लाख किलो से ज्यादा कूड़ा जो है वो देश भर से एकत्रित करके सफाई की जाएगी। 75 लाख किलो प्लास्टिक से ज्यादा बाकी भी जो कूड़ा है उसको साफ करके एक और क्षेत्र को साफ किया जाएगा, तो सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान भी देश और दुनिया का शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। राजधानी रांची में भी नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए।
देश में पीएम मोदी के आह्वान के बाद आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रांची में भी यह अभियान आज शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ रांची के सांसद संजय सेठ और रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। इस दौरान फिरालाल चौक से शहीद चौक तक नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान चलाकर सड़क की गंदगी साफ की और लोगों में स्वच्छता का संदेश भी दिया। दरअसल लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जो झारखंड सहित देशव्यापी कार्यक्रम आज से चलाया जा रहा है। झारखंड में आज इसका शुभारंभ यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक से किया गया है, जिसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स, एनएसएस के वॉलंटियर सभी लोग यहाँ, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी आए थे, सदर विधायक भी थे, उपस्थित थे, सभी ने इसका शुभारंभ में भाग लिया। और ये अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक हम लोग प्लास्टिक का कचरा जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। और इसका नेहरू युवा केंद्र को टारगेट दिया गया है। देश के 744 जिलों में करीब 2.5 लाख गाँवों में इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव न केवल एक अभियान बन गया है, बल्कि देश के 1.25 अरब लोगों के बीच यह अभियान अब गति भी पकड़ने लगा है। वहीं भारत के 744 जिलों और 2.5 लाख गांवों को जोड़कर युवाओं में चेतना जगाते हुए एक जन अभियान के रूप में यह आयोजित किया जा रहा है। यही कारण है कि झारखंड की राजधानी रांची से भी इसकी विधिवत शुरुआत हुई। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय सांसद महोदय, यहाँ के सदर विधायक महोदय और हमारे अपर महानिदेशक तंत्र एवं सूचना कार्यालय भारत सरकार के सौजन्य में और उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। आज से जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, प्रतिदिन पूरे जिले में हर जगह ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा और हम 2,42,000 केजी प्लास्टिक कचरा का संकलन और इकट्ठा करेंगे। पीएम मोदी कहते हैं कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए हमें स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाना होगा। आजादी का अमृत महोत्सव भी राष्ट्र के उस अवधारणाओं को मजबूत करता है जिससे कोई भी देश मजबूत बनता है। निश्चित रूप से यह अभियान न केवल लोगों की जिंदगी में व्यापक बदलाव लाने में सफल हो रहा है, बल्कि लोगों के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम भी बढ़ा रहा है। रांची से असीम की रिपोर्ट। गांधी जयंती के अवसर पर कल आजसू पार्टी राज्य की सभी 4,402 पंचायतों में एक साथ पंचायत सम्मेलन का आयोजन करेगी। आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सम्मेलन को लेकर सभी पंचायतों में पंचायत प्रभारियों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंचायत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को जनता के बीच रखना तथा पंचायत की समस्याओं पर चर्चा एवं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अधिकारों पर चर्चा तथा इसे सशक्त करने को लेकर विचार विमर्श करना है। केंद्र के रूप में आए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अधिकारों, उनके कर्तव्य, उनको कैसे सशक्त किया जाए, इन विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उस पंचायत के अंदर जितनी समस्याएं हैं उसको लेकर के भी इस सम्मेलन में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ पंचायत समिति का विस्तार करना, पंचायत समिति का गठन करना। चाईबासा में आज महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने राष्ट्रीय पोषण माह का समापन किया। यहां श्रीमती मांझी के हाथों गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई। चाईबासा में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने पोषण माह के समापन कार्यक्रम के दौरान कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए गांव में ही उपलब्ध पौष्टिक आहार को लेने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए सेविका और सहायिकाओं से जागरूकता फैलाने को कहा। ये जो हमने कह रहे थे कि माता, शिशु और हमारे जो किशोरी, इसको हम लोग किस तरह से स्वस्थ रखेंगे, कैसे इनका जो जीवन को सही दिशा देंगे। सहायिका और सुपरवाइजर आप लोग के माध्यम से ये संदेश दे, हम गांव में, घर में जो भी हमारा उपलब्ध है
साग सब्जी दाल जो भी होता है हमारा घर में ही है। हम अतिरिक्त बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, केवल इसको समय पर ही हम लोग खाए तो इसी से ही सारा बीमारी समाप्त होगी। पोषण माह के दौरान चलाई गई गतिविधियों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए श्रीमती मांझी ने कहा कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को मजबूत कर महिलाओं की स्थिति को सशक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती मांझी के हाथों गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। जिले के चिन्हित दिव्यांगों को मंत्री के हाथों प्रमाण पत्र भी दिया गया। समारोह के दौरान बच्चों का अन्नप्राशन भी गया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक ने पत्र जारी कर कहा है कि आगामी 4 अक्टूबर से 3 दिन फिजिकल मोड में और 2 दिन वर्चुअल मोड में अदालत चलेगी। झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक के द्वारा पत्र जारी कर बताया गया कि 4 अक्टूबर से झारखंड उच्च न्यायालय 3 दिन फिजिकल मोड में काम करेगा और 2 दिन वर्चुअल मोड में। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की दीदियों द्वारा संचालित पलाश स्मार्ट एवं दीदी किचन का उद्घाटन आज बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के द्वारा बोकारो स्टील सिटी के कैंप 2 के समीप सिविल सर्जन कार्यालय के बगल में किया गया। इस अवसर पर विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती और JSLPS DPM श्रीमती अनीता किरकेट्टा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज पलाश स्मार्ट जो जिला मुख्यालय में लोगों का सेंटर चालू हुआ है, पूरे जिले भर में इस तरह के पलाश स्मार्ट केंद्रों को संचालित करने का, क्रियान्वित करने का लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और ग्रामीण विकास विभाग का जो परिकल्पना के आधार पर कार्य पूरे राज्य स्तर पर किया जा रहा है। बोकारो जिला में भी पलाश स्मार्ट पहले से संचालित है और अभी तक इससे जुड़ी हुई हमारी जो सखी मंडल की जो समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा 25 लाख से भी अधिक का विनिमय अभी तक कर लिया गया है। जीएसटी कलेक्शन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर माह में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जीएसटी कलेक्शन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीते साल सितंबर 2020 के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 23% अधिक रहा है। वहीं केंद्र ने राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 22,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित रिक्तियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की अनुशंसा की है। मंत्रालय ने 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और अब से विज्ञापित भर्तियों को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने की अनुशंसा की है। ये निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लिपिक ग्रेड की परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। IBPS द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं को समिति की अनुशंसा आने तक के लिए रोक दिया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक परीक्षा आयोजित करने का ये निर्णय आगामी भारतीय स्टेट बैंक की भर्तियों पर भी लागू होगा, जो पहले से विज्ञापित भर्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद होगा। बोकारो जिले के चास स्थित तारानगर में एक घर से पिकअप वैन में रखे हुए 8.5 गैलन कच्चा स्प्रिट बरामद किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आज को सूचना मिला कि तारानगर में ये जोड़िया के स्थित एक घर में स्पीड रखा हुआ है। तत्पश्चात में एक टीम गठित किया फोर्स के दल बल के साथ। वह तारानगर 4 में एक तारानगर जगह है, वहाँ पे एक जोड़िया गई है। उसी के बगल में घर में प्लस गाड़ी में पिकअप वैन में स्पीड रखा हुआ था। 2 जोजन मंडल नाम का आदमी है, उसी को अरेस्ट करके लाए। स्पीड की भारी मात्रा में स्पीड मिला है। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा में शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल के अलावा टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बिलियर्ड्स और मल्टी जिम की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि खेल और खिलाड़ी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई दे रहा है। इस वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर पहुंच गई है। इससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आगामी 4 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उधर लगातार हो रही बारिश ने गिरिडीह जिले में जमकर तबाही मचाई है। जिले के पीरटांड़ थाना के बांध पंचायत स्थित केंदवाडीह गांव में बीती देर रात मकान धंसने से एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। रात को रूपलाल मांझी एवं उनकी पत्नी शनिमुनि देवी अपने मकान में सो रहे थे। देर रात जब तेज बारिश हो रही थी, इसी दौरान मकान धंस गया। आनन फानन में बगल घर में सो रहे मृतक रूपलाल मांझी के पुत्र बिशु सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने माता पिता को निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ग्राम पंचायत प्रधान हेमलता देवी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दे दी गई है। बारिश होने के कारण एक आदमी का घर गिर जाने से एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति का जो दोनों परिवार थे एक ही घर का, अचानक मौत हो गई। इसी कारण से हमको जानकारी मिलने पर हम यहाँ केंदवाड़ी ग्राम पहुँचे तो देखे हकीकत में दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है स्पॉट पर ही डेथ कर गए हैं। तो थाना वाला भी हम लोग जानकारी भी दिए, सभी भी अंचल अधिकारी भी सभी यहाँ हम जानकारी दे चुके हैं। इसको यहीं पर बराबर रहता था। जो कल हम लोग इसको बोल रहा था चलो घर दे दें, नहीं कुछ नहीं होगा, यहीं पर हम लोग सो जाएंगे। सोया हुआ था, 12 बजे रात में दीवार गिर गया। हम दौड़ के निकले, हम दोनों को कोड़ के निकाले दोनों। एक अन्य घटना में सरिया थाना क्षेत्र के घुटिया पैसरा पंचायत के गरमुंडो खुर्द निवासी पूरन महतो की मौत बरसोती नदी के तेज जल प्रवाह में बहने से हो गई, जिसका शव ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह बरामद किया। इधर रामगढ़ जिले में भी पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है। जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर क्षेत्र से होकर बहने वाली दामोदर एवं भैरवी का पानी मंदिर के रास्तों सहित सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। नदियों में आई अचानक बाढ़ से दुकानदारों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिला, जिससे उनके कई कीमती सामान नदियों में बह गए। मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारी लोकेश पंडा ने बताया कि नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया। स्थानीय दुकानदारों को काफी क्षति हुई है। ऐसा उम्मीद नहीं किया गया था कि इस तरह का बाढ़ अचानक आएगी, जिससे स्थानीय दुकानदारों को सामान उठाने का मौका ही नहीं मिला और सारे सामान दुकान का नदी में बह गई है। बहुत क्षति हुई इस बार की बाढ़ से। भारतीय डाक विभाग के सहयोग से रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके का प्रसाद अब लोगों को जल्द ही घर तक पहुंचने लगेगा। कैसे और कहां से हुई, इसकी पहल देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद अब लोगों के घरों तक डाक से पहुंचेगा। इस संबंध में डाक विभाग एवं मंदिर न्यास समिति रजरप्पा के प्रयासों से अब देश के कोने कोने तक मां छिन्नमस्तिका का प्रसाद पहुंचाया जाएगा।
भारतीय डाक विभाग, झारखंड प्रमंडल एवं छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के संयुक्त तत्वाधान में रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका परिसर में सादम कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में हजारीबाग के डाक अधीक्षक और रामगढ़ के सहायक डाक अधीक्षक और रजरप्पा मंदिर न्यास समिति के प्रमुख पुजारियों के साथ साथ मंदिर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डाक अधीक्षक हजारीबाग रूपक सिन्हा ने किया। उन्होंने बताया कि प्रसाद के लिए लोग अपना मनी ऑर्डर उप डाकपाल गोला के पदनाम पर 251 रुपए या 501 रुपए का भेज सकते हैं। मनी ऑर्डर भेजने के बाद 200 ग्राम और 500 ग्राम पैक का प्रसाद श्रद्धालुओं के पते पर भेज दिया जाएगा। आज मां छिन्नमस्तिका मंदिर समिति की तरफ से और भारतीय डाक विभाग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें मंदिर के प्रसाद का जो भक्तगण तक वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनको घर बैठे यहाँ प्रसाद हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुँचाने का कार्य करने वाले। देश के शक्तिपीठों में मां छिन्नमस्तिका का स्थान अनुपम है। देश अपनी मनोकामनाओं के साथ लाखों श्रद्धालु यहां हर वर्ष आते हैं। मंदिर न्यास समिति के प्रमुख शुभाशीष पंडा बताते हैं कि इसकी शुरुआत 15 सितंबर को रांची से हुई थी, लेकिन प्रसाद भेजने की व्यवस्था आज मंदिर परिसर से प्रारंभ किया गया है। अब श्रद्धालु मां छिन्नमस्तिका का प्रसाद अपने घर पर पाएंगे। हजारीबाग डाक अधीक्षक महोदय और सहायक डाक अधीक्षक साहब आए और इस कार्यक्रम का विधि पूर्वक उद्घाटन किए और आज से यह सेवा प्रारंभ हो गया। जो भी लोग भक्त मां 251 और 501 का मनी ऑर्डर करेंगे, उनको हम लोग अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्रसाद मां का शुद्ध रूप से वो प्रसाद भेजने का काम मां छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति करेगी। दामोदर और भैरवी नदी के संगम तट पर स्थित मां का दरबार अवस्थित है, जहां आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में डाक विभाग के द्वारा किए गए इस पहल से श्रद्धालुओं में खुशी व्याप्त है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण की दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 26,727 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इधर राज्य में कोरोना की रफ्तार अब बिल्कुल धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 83 मरीज सक्रिय हैं और स्वस्थ होने की दर 98.50% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 89 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की गति तेज कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य में आज भी टीकाकरण अभियान के तहत निर्धारित केंद्रों पर पात्र लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन तथा अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, स्वच्छ भारत और अमृत मिशन से पिछले 7 सालों में लोगों के जीवन में आया बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री ने चतरा में 18 योजनाओं का किया शुभारंभ। 375 करोड़ की 82 योजनाओं का किया शिलान्यास। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण। पावर ग्रिड की भी दी सौगात। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज से 1 माह के स्वच्छ भारत का किया शुभारंभ। रांची में भी नेहरू युवा संस्थान ने चलाया स्वच्छता अभियान। और चक्रवाती तूफान का झारखंड के कई जिलों में आज भी दिखा व्यापक असर। बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, जनजीवन प्रभावित।